गाजा में करीब 2 साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। एक शांति समझौता जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सामने रखा है और जिसे इजराइल भी मान रहा है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी लेबनान से एक ऐसी आवाज आई है जिसने शांति की उम्मीद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। लेबनान के सबसे ताकतवर संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने इस शांति समझौते को खतरों से भरा बता दिया है। तो सवाल यह है कि शांति के प्लान में आखिर ऐसा क्या है जिससे हिजबुल्लाह को खतरा महसूस हो रहा है? क्या यह वाकई शांति की कोशिश है या जैसा हिजबुल्लाह कह रहा है यह इजराइल का एक पॉलिटिकल जाल है? आज इस वीडियो में हम इसी कहानी को समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले यह समझिए कि कहा क्या गया है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने एक भाषण में साफ साफ कहा कि ये जो ट्रंप का प्लान है ये इजराइल का ही प्रोजेक्ट है। ये वो चीज है जिसे इजराइल जंग के मैदान में बम बरसाकर तबाही मचाकर हासिल नहीं कर पाया और अब उसे राजनीति की मेज पर हासिल करना चाहता है। नईम कासिम का आरोप है कि इस समझौते की आड़ में इजराइल फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना और उनके भविष्य के फैसले करने का हक छीनना चाहता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस प्लान में है क्या, और अगर यह इतना ही खतरनाक है तो फिर हमास इस पर राजी होने के संकेत क्यों दे रहा है? चलिए अब इस प्लान को डिकोड करते हैं। ट्रंप के इस प्लान में मोटी मोटी 3 बातें हैं। बंधकों की रिहाई, हमास गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करेगा, युद्ध का अंत, करीब 2 साल से चल रही यह विनाशकारी जंग पूरी तरह खत्म होगी, और हमास का भविष्य। सबसे पेचीदा शर्त यही है। प्लान के मुताबिक हमास को अपने हथियार डालने होंगे और भविष्य में गाजा पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब देखिए हमास ने इस प्लान पर क्या कहा है। हमास ने शुक्रवार को इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, यानी वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक लेकिन के साथ। हमास ने यह साफ कर दिया है कि प्लान के कुछ हिस्सों पर उसे आपत्ति है और आखिरी डील साइन करने से पहले अभी बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है। खास तौर पर हथियार डालने और सत्ता से बाहर होने वाली शर्त पर हमास ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, और यहीं पर पूरा पेंच फंसा हुआ है। एक तरफ हमास है जो बातचीत तो करना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो हमास का सहयोगी है लेकिन वो इस पूरे प्लान को ही एक जाल बता रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी चिंता कुछ और है, और यह चिंता सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे अरब जगत से जुड़ी है। नईम कासिम ने अपने भाषण में एक नाम लिया, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। यह शब्द सुनते ही मिडल ईस्ट की राजनीति में खलबली मच जाती है। यह एक ऐसी थ्योरी है जिसके मुताबिक इजराइल अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। इसके कई वर्जन हैं। कई पुराने नक्शों के अनुसार इसमें आज के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र और सऊदी अरब तक के कुछ हिस्से शामिल दिखाए जाते हैं। हिजबुल्लाह का डर यही है कि गाजा पर पूरा कंट्रोल करना और हमास को खत्म करना इसी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का पहला कदम है। वो कह रहा है कि अगर आज सब चुप रहे तो कल ये आग उनके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। अब एक और एंगल समझिए, हिजबुल्लाह इस वक्त ये बयान क्यों दे रहा है। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी एक बड़ी जंग हुई थी। उस जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था और उसके सबसे बड़े लीडर हसन नसरल्लाह की भी मौत हो गई थी। आज की तारीख में हिजबुल्लाह पहले से कमजोर है। उस पर लेबनान के अंदर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों तरफ से अपने हथियार डालने का भारी दबाव है। ऐसे में इस शांति समझौते को खतरनाक बताकर और ग्रेटर इजराइल का डर दिखाकर हिजबुल्लाह शायद इस पूरे क्षेत्र में अपनी अहमियत और ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो ये संदेश दे रहा है कि भले ही वो कमजोर हुआ हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति का फैसला उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक शांति का प्लान है जिस पर दुनिया की नजरें हैं। हमास दुविधा में है, वो बातचीत तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर, और हिजबुल्लाह पर्दे के पीछे से चेतावनी दे रहा है, इसे एक बड़ा जाल बताकर। यह शांति समझौता मिडिल ईस्ट के भविष्य का फैसला करेगा। तो क्या यह वाकई शांति लाएगा या फिर जैसे हिजबुल्लाह को डर है कि यह एक और बड़े टकराव की शुरुआत है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है? क्या हिजबुल्लाह का डर जायज है या ये सिर्फ अपनी अहमियत बनाए रखने की एक कोशिश है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।